हाय। तो आज मैं बताने जा रही हूँ खुद के बारे में कुछ फैक्ट्स जो किसी ने नहीं पूछा बट फिर भी मैं मुंह उठा के बताने आ गई बिकॉज आई एम इम्पल्सिव। ओके, तो पहली बात, आई एम अ वेरी इम्पल्सिव पर्सन। मुझे यस मैं प्लान्ड हूँ बट मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें करने का बहुत मन करता है तो मैं बिना सोचे समझे वो चीज़ें कर देती हूँ। बट थैंकफुली आज तक मुझे उन चीज़ों का कभी अफसोस नहीं हुआ है। एंड वो इम्पल्सिव चीज़ें टैटू बनाने से लेके घूमने जाना, दूसरे सिटी में जाना, दूसरे सिटी में जाके मूवी देखना, बाल कटाना, बाल कलर कराना एट्सेट्रा सब इंक्लूडेड है उसमें। फैक्ट नंबर 2, मेरा एक्चुअल नेम जो कि ऑफिशियल नेम वो है पॉलोमी रॉय एंड आई एम फ्रॉम झारखंड। मैंने खुद को नेम दिया इज़ार इन क्लास 9 क्योंकि आई बिलीव कि एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्टेड टू नेम माई सेल्फ। एंड ये चीज़ मैं अभी भी बिलीव करती हूँ कि जितने भी लोग परफॉर्मर्स हो या फिर आर्टिस्ट हो या फिर क्रिएटर्स हो, इट्स काइंड ऑफ गुड अगर आप खुद को नेम करो, बिकॉज आपका जो दिया हुआ नाम है जो पेरेंट्स ने या किसी और ने दिया है, इट्स समथिंग दैट अदर्स वॉन्ट यू टू बी। बट हु आर यू ट्रूली? आप कौन हो? आप क्या बनना चाहते हो? आपका क्या वजूद है? एज एन आर्टिस्ट आप क्या चाहते हो कि दुनिया आपको किस नज़रिए से देखे? ओके, इज़ार मीन्स स्टार एंड मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है कि वो कौन से लैंग्वेज का है, बट लोग इससे सोचते हैं कि ये उर्दू है विच मीन्स इजहार, बट ये उर्दू का इजहार नहीं है। इट हैज़ सम कोई एक सर्टन स्पेनिश वर्ड है ये, अगर आप गूगल करोगे तो मिलेगा, विच मीन्स स्टार। ऑल्दो मैं तो बहुत छोटी थी फिर भी मुझे इस नाम को लेके कभी अफसोस नहीं होता है। वंस अगैन ये भी मैंने इम्पल्स में ही रखा था, मुझे कभी अफसोस नहीं होता है बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एट दैट टाइम आई वॉन्टेड टू बी अ स्टार। मुझे चाहिए, मतलब एक विजुअल थिंकिंग थी कि काश मैं दूसरों की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बना पाती। सो कंबाइनिंग दीज टू थिंग्स आई wanted to name myself इज़ार which means star. By profession मैं एक डेंटिस्ट हूँ बट मुझे डेंटिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे एक डॉक्टर इसलिए बनना था बिकॉज मुझे लगा था कि दैट इज़ दी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस, जो कि सेकंड ऑप्शन था इंजीनियर। तो दोनों में से मुझे लगा यही करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने BDS किया। तो बात करते हैं मेरे पावर्स की। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर्स होती है, जो लोग इवॉल्व सोल्स होते हैं फिर जिन्होंने पास्ट लाइफ के थ्रू कुछ पावर्स गेन की हैं। तो आई एम अ नेचुरल साइकिक एंड अ चैनलर, बट मैं काफ़ी सालों से अपने पावर्स पे काम कर रही हूँ, डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ टू नो माई फीलिंग्स मोर इंट्यूटिवली। आई एम अ क्लियर सेंटिएंट, यानी मुझे चीज़ें फील होती हैं। तो जो मैं रीडिंग्स करती हूँ वो टैरो कार्ड्स के मीनिंग पे नहीं होता है। व्हेन आई सी अ कार्ड एंड व्हेन आई गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें फील होती है। हाथ में ठंडा लगना, कभी कभार मुझे विजन्स आती हैं, कभी कभार साउंड सुनाई देता है, बट मोस्टली जो मुझे फील होता है वो फीलिंग्स होती है। खुश होना, दुख होना, किसी ने मुझे, आई फील लाइक कि किसी ने मुझे देखा तो मुझे कैसा फील हो रहा है। तो दैट इज़ हाउ आई डिराइव माई रीडिंग्स। एंड मैं स्पिरिट चैनलिंग भी करती हूँ। तो जो लोग डिसीज लव्ड वंस है, आपके किसी के पास ऑन लव्ड वंस अगर हैं, वो अगर मुझे अप्रोच करते हैं एंड दे वांट टू गेट सम मैसेजेस ऑफ दैट पर्सन, तो मैं चैनलिंग भी करती हूँ। नो, आई एम नॉट अ मीडियम मतलब आप स्पिरिट को खुद के अंदर आने देते हो एंड देन यू लेट द स्पिरिट टॉक ओवर। तो मैं मीडियमशिप नहीं करती हूँ। आई एम जस्ट एन इंट्यूटिव पर्सन। मैं नहीं बोलूँगी आई एम नॉट दैट इंट्यूटिव, बट आई एम अ क्लियर सेंटिएंट, I am a psychic and I'm a channeler and I'm working to enhance my powers. I am a very secretive person and मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ लोगों को इन्फॉर्मेशन जानने देने के लिए। तो इवन मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी जो है ना, आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट क्या इन्फॉर्मेशन मैं किसको बता रही हूँ। एंड इवन मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि मैं, काफ़ी सारे घर वालों को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब करती हूँ, मेरा यूट्यूब में चैनल है, या फिर मैं एक टैरो रीडर हूँ। तो कुछ लोगों को ही बस पता है। आई एम ए टोटल इंट्रोवर्ट, तो ये मेरा ट्रू नेचर है। ओके, एंड मैं अपने क्लोज्ड वंस के साथ ऐसे ही बात करती हूँ, ऐसे ही घुल मिल के बात करती हूँ। एंड मेरे क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं या फिर अगर जो क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ। बट द थिंग इज़ कि आई वुड मच रैदर बी इन माई रूम, cover myself up with my blanket and watch some anime or do my work. Okay, I would much rather spend time with myself than with someone else, क्योंकि मुझे अकेले रहने से peaceful feel होता है बहुत ज़्यादा। And yeah, I sometimes need to mask things. Okay, बहुत बार जैसे सोचो, पहले होता था कि अगर क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते थे, it was so difficult for me to बी एनर्जेटिक। ओके, क्योंकि आई हैड टू मास्क माई सेल्फ। उतने ही अच्छे से बात करो, उतने ही एनर्जेटिकली बात करो, बट
लाइक जितने भी सारे इंट्रोवर्ट्स हो, यू नो कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्टन ह्यूमन इंटरेक्शंस हमको हमारी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है. ओके, तो आई एम अ टोटल इंट्रोवर्ट. एंड यस, सोशलाइजिंग के बाद मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है, तब मुझे बस मेरे रूम में आना होता है, कंफर्टेबल फील करना होता है. खाने की बात करें तो आई एम अ वेजिटेरियन. जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैंने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि हाँ, सब लोग खा रहे हैं तो एक इंटरेस्ट होता है कि खाओ. इनफैक्ट जब घर से बाहर मैं गई, कॉलेज से पहले मैं कोटा गई थी कुछ मंथ्स प्रिपरेशन के लिए, तब भी आई यूज टू ईट एग. बट उससे पहले मैंने आई कम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, तो नॉनवेज खाना इज़ वेरी नॉर्मल. लाइक नॉनवेज इज़ द थिंग, लाइक डेली ऑलमोस्ट होता है हमारे घर में. नॉनवेज होता था, अभी नहीं. बट मैंने क्लास 6 से छोड़ दिया था. आई नेवर क्वाइट रेजोनेटेड विथ नॉनवेज फूड, क्योंकि आई डोंट नो, बस अजीब सा लगता था. बट एनी हाउ, कॉलेज टाइम में जितने दिन घर से बाहर थी उतने दिन मैंने खाया, एंड माई मॉम एंड डैड बिकेम सो हैप्पी, बिकॉज एक बंगाली फैमिली में नॉनवेज छोड़ना इज़ लाइक कि कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो. एटलीस्ट मेरे फैमिली में इट्स लाइक दैट. अभी भी मेरे रिलेटिव्स एंड इवन मेरी मम्मी भी पीछे पड़ी है कि स्टार्ट कर ले, खाना स्टार्ट कर ले. ओके, तो नथिंग एल्स, मैंने इसलिए छोड़ा कि मुझे उतना इंटरेस्ट है नहीं नॉनवेज फूड पे. एंड सेकेंडली, आई मेडिटेट. तो मैंने देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मैं जितना तामसिक चीज़ें कम खाती हूँ उतना मेरा मेडिटेशन में मेरे को कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो मैं जितने अच्छे से मेडिटेट कर पाती हूँ, मैं रीडिंग्स उतने अच्छे से कर पाती हूँ. सो दैट इज़ द मेन रीज़न आई लेफ्ट इट. खाने की बात कर ही रहे हैं तो आई एम अ बिग फूडी. देख के ही आपको पता चल रहा होगा. I love eating, but more than eating, I love cooking and making my loved ones have that. मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है. मुझे अलग अलग टाइप के क्विजीन्स बनाना पसंद है, एंड आई डो नॉट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू अ सर्टन टेस्ट. तो मुझे अलग अलग टाइप के क्विजीन्स, नेशनल इंटरनेशनल हर टाइप के क्विजीन्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लव पाड थाई, आई लव वियतनामीज़ फूड. मुझे कोरियन डिशेज़ भी बहुत पसंद है. कुछ बंगाली डिशेज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बट आई डोंट नो वाई, आई डो नॉट हैव अफिनिटी टूवर्ड्स Bengali food that much, although it should have been that way. But since I live in Jharkhand, मेरा प्राइमरी जो मेरे पे इन्फ्लुएंस आया है वो बिहारी कल्चर का है. तो आप मुझे लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे अचार पसंद है. दही के साथ, दही दाल, ये सब के साथ मैं रोटी खा लेती हूँ. आई हैव नो अफिनिटी टूवर्ड्स राइस. But yes, I love cooking all kinds of foods, and I love when people really like my food. And जब भी मेरा मूड ख़राब होता है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कुक करूँ, कुछ ना कुछ खुद के लिए बनाऊँ या फिर किसी और के लिए बनाऊँ, एंड एन्जॉय करूँ, बिकॉज दैट इज़ अ हीलिंग मोमेंट फॉर मी. मुझे ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस वाली पर्सन है. इनफैक्ट अगर सामने से देखोगे ना, यू विल थिंक लाइक माई रेस्टिंग फेस इज़ वेरी सीरियस. ओके, तो पीपल ऑलवेज मिस्टेक मी टू बी आइदर वेरी सीरियस, या फिर पहले तो बहुत ज़्यादा रूड समझते थे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. मेरा एक्सप्रेशन ही ऐसा है. एंड बट द ट्रूथ इज़ कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, एंड आई लाइक मेकिंग बॉन्ड्स. बट मुझे कंफर्टेबल सिर्फ अपने लोगों के साथ ही ज़्यादा फील होता है. या एंड येस, आई एम वेरी इमोशनल, ऑल्दो आई मास्क माई सेल्फ इन अ वे कि लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ ही नहीं. एंड आई डो नॉट लाइक क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन. तो मैं इमोशनल मूवीज़ वगैरह नहीं देखती, बिकॉज इट हर्ट्स मी. इट्स लाइक वो बोलते हैं ना कि वो लोग रोते नहीं हैं जो लोग दिल से बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बिकॉज जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग अचानक से वो लोग रो लेते हैं. दे डोंट हैव एनी इशूज़ विद इट. दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर मी. मैं एक्चुअली इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एंड वीक हूँ. खुद के लाइफ को लेके नहीं, खुद के लाइफ को मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ती हूँ. बट अगर दूसरे किसी की लाइफ में कुछ दुख हुआ ना, तो आई सीरियसली फील वेरी बैड फॉर देम, एंड मैं उसको लेके सोचती रहती हूँ. एंड स्पेशली एनिमल्स के साथ अगर कुछ ख़राब होता है, मुझसे वो नहीं देखा जाता है. मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हूँ उसमें. बट येस, आई ट्राई टू मास्क इट एज मच एज पॉसिबल, एंड आई ट्राई टू बी रफ एंड टफ ऑन दी आउटसाइड. आई लव बुक्स एंड एनिमे. मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, एंड मुझे एनिमे देखना बहुत पसंद है. ऑल्दो ये दोनों चीज़ मैं बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल लाइफ अभी नहीं कर पाती हूँ. मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ कि अच्छे से आराम से बैठ के कुछ बुक पढूँ, या फिर अच्छे से बैठ के कुछ एनिमे देखूँ. लेटेस्ट एनिमे जो मैंने देखा होगा वो होगा चेनसॉ मैन, या स्पाई फैमिली, या स्पाई किड, आई डोंट नो क्या नाम था उसका. या ये दोनों मैंने मोस्ट रीसेंट मेरे एनिमेज है, बट मैंने पूरा नहीं देखा वो चीज़. एंड बुक्स भी मुझे
स्पिरिचुअल बुक्स एज ऑफ नाउ मुझे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उनको मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा पढ़ती हूँ। बट इफ़ यू टॉक अबाउट फिक्शन एंड ऑल, मुझे अभी आइडिया भी नहीं है कि कौन ऑथर ट्रेंडिंग है, किसकी बुक अच्छी है एक्सेट्रा, बिकॉज उससे तो मेरा नाता ही छूट गया। आई लव ट्रैवलिंग मेरा बहुत सारा पैसा ट्रैवलिंग में जाता है। मेरे इनकम का आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम हिस्सा ट्रैवलिंग में ही जाता है, विच शुड नॉट बी द थिंग। आई शुड सेव मोर, बट एनी हाउ मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है, बिकॉज मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। इट्स लाइक आई कैन नॉट स्टे एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 3-4 महीने के बाद मुझे कहीं ना कहीं जाना ही, मतलब इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। अदरवाइज मेरे को ब्रेन फॉग हो जाता है, अदरवाइज मैं लेथार्जिक हो जाती हूँ, मेरा मूड ख़राब रहता है, एंड आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। तो इट्स एसेंशियल फॉर मी कि मैं कहीं ना कहीं घूमने जाऊँ, भले ही आसपास के सिटीज़ क्यों ना हो, भले ही मेरा गाँव क्यों ना हो, वट एवर इट इज़। मेरे को जाना, मतलब सेम जगह पे रहना नहीं पसंद। हाँ, एंड मेरे को दूसरी जगह में भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है। 2024 हैड बीन रियली गुड फॉर मी, बिकॉज मैं टोटल देखा जाए तो 2024 में मैंने 8 अलग अलग स्टेट्स विजिट किए थे फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड मुझे हर एक ट्रिप बहुत पसंद आया था, हर एक ट्रिप। शो यू वन थिंग, आई एम ऑब्सेस्ड विद डायरीज, एंड ये 1/4 भी नहीं है मेरे पास बहुत सारी डायरीज़ हैं, एंड आई जस्ट कीप ऑन एडिंग। कितनी सारी, ये सारी तो न्यू है, मैंने यूज़ तक नहीं किया अभी, बट स्टिल आई कीप ऑन बाइंग। ओके, एंड अगर कोई भी मुझे गिफ्ट देता है डायरी, मैं खुशी खुशी लेती हूँ, भले ही कितनी भी मेरे पास क्यों ना हो, मैं खुशी खुशी लेती हूँ। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट डायरीज। आई एम एन आर्टिस्ट, मैंने फॉर्मली ट्रेनिंग ली थी कुछ साल, एंड मुझे स्केचिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है, ऑल्दो मुझे बाकी सब मीडियम्स भी पसंद है, बट स्केचिंग इसलिए पसंद है बिकॉज आई फील लॉस्ट जब मैं स्केच करती हूँ। तो कुछ पेंटिंग्स मैं आपको अपनी दिखाती हूँ। दिस, देन लेट्स कम टू दिस वन। हाँ, यप, एंड ये कुछ पेंटिंग्स है जो मैंने बनाई थी, एंड ये मिनिएचर। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मुझे आदत है कि मैं ड्रॉ करके या फिर पेंट करके अपने लव्ड वंस को दे दूँ। तो या तो मेरी मैक्सिमम पेंटिंग्स जो कि कैनवस पे है वो मेरे फ्रेंड्स के पास है, या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास है। एंड आज के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्फॉर्मेशन जो मेरे बारे में है, कि आई वॉज एन एब्सोल्यूट एथियस्ट। मैं एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, एंड मैं जब छोटी थी तो काफ़ी सारे क्यूरियोसिटीज़ थे जो कि सैशिएट नहीं किए गए। लाइक मैं अपनी माँ को पूछती थी कि माँ दिया क्यों जलाते हैं, अगर आप बोलते हो भगवान हर जगह है तो फोटोज़ क्यों रखते हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी मुझे ऑनेस्ट आंसर्स या एक्सप्लेनेशन नहीं मिली उन सब चीज़ों की। मेरी मॉम शी इज़ टफ लव काइंड ऑफ अ पर्सन, तो वो हमेशा मेरे को बोलती कि इतना क्वेश्चन नहीं पूछते, करते हैं तो करते हैं, ट्रेडिशन है तो फॉलो करते हैं। बट आई एम समवन जो कि हु नीड्स अ रीज़न टू हैव फेथ, आई कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनीथिंग। तो इसी वजह से मम्मी पापा को दिखाने के लिए ऐसे ही नॉर्मल पूजा वूजा करती थी, मैं ऐसे ही प्रे व्रे करती थी, बट आई नेवर रियली बिलीव्ड इन एनी पावर एज सच। बट उसके बाद जब मैं कोटा गई तो आई गॉट इनटू अ हॉस्टल जो कि हॉन्टेड था, एंड कुछ इंसिडेंसेस मेरे सामने हुई, एंड सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, वहाँ पे जितनी लड़कियाँ रहती थी उन सब के साथ वो सब चीज़ें हुई। तो आई कुड नॉट डिनाई माई आईज, राइट। आप आँखों के सामने देख रहे हो, पूरे सुबह सुबह देख रहे हो, चीज़ें हिल रही हैं, ये सब हो रहा है, थिंग्स आर मूविंग, बेड इज शेकिंग, फिंगरप्रिंट्स, फिंगर मार्क्स, क्लॉ मार्क्स एट्सेट्रा आ जा रहे हैं, तो यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। ओके, तो तब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, देयर इज़ सर्टन पावर जो कि विच इज़ बियॉन्ड आर नॉर्मल परसेप्शन ऑफ द आई। वहाँ से जाके थिंग्स गॉट अ टर्न, एंड मैं इन सब चीज़ों में आई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा कि खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज आई वॉज रियली स्कैर्ड। ओके, आप 7 महीने एक हॉन्टेड हॉस्टल में बिताते हो, 7 महीने, तो आपको डर लगने लगता है, बिकॉज फिजिकल अटैक्स भी होती थी काफ़ी लोगों पे, एंड इट वाज नॉट जस्ट अ घोस्ट। अभी जाके जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज आता है, इट वाज नॉट अ पोल्टरगाइस्ट, इट वाज नॉट अ नॉर्मल घोस्ट, कुछ अबनॉर्मल शक्ति थी उसमें, इट वाज समथिंग एल्स। तो वहाँ से जाके a few years down the line, I got to understand what God is, what universe is. Obviously I do not know completely, because God को fully जानना, it's beyond our imagination, but I'm just trying to connect myself more to the cosmos, to the universe, to my God, and I hope कि मेरी journey और भी better हो जाए as time comes. Okay, so yeah,
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको बोर किया हो बाय गिविंग दीज अननेसेसरी फैक्ट्स दैट यू डिडंट इवन आस्क फॉर। बट या एज आई सेड आई एम इम्पल्सिव। मेरे को एक्चुअली कल की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैंने ये किया। तो लेट्स सी हाउ डू आई मैनेज माई टाइम नाउ। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड बाय बाय।